सबसे पहले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास वर्कशीट नंबर 16 19 नवंबर का हम पढ़ेंगे पाठ हमारा अक्षरों का महत्व। इसका हम दूसरा भाग इस वीडियो में पढ़ने और समझने वाले हैं, तो पूरी वीडियो ध्यान से जरूर समझिए। हम आज नई बहुत पुरानी नई चीजें हम सीखने वाले हैं। अगर आपकी पुरानी कोई छठी क्लास की वर्कशीट वीडियो क्लास की रह गई हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके सीधा देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपना प्यारा सा गुरु दक्षिणा, प्यारी सी गुरु दक्षिणा मुझ तक जरूर पहुंचाइए। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। गुणागार मूले लेखक ने ये पाठ लिखा है और पाठ में आपको बताया है अक्षरों के इतिहास का। ये अक्षर आखिर आए कहाँ से, अ से अनार कहाँ से आया होगा, है ना। तो आप सोचते होंगे कि बड़ी बड़ी किताबें हम पढ़ते हैं, बसंत पढ़ते हैं, इंग्लिश की पढ़ते हैं और दूसरी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, तो ये किताबें बनी है अक्षरों से, लेकिन ये आखिर अक्षर कहाँ से बने। और पुराने लोग सोचते थे कि अक्षर जो है वो ईश्वर ने बनाए हैं, है ना। सभी चीज हम भी कहते हैं, घर किसने बनाया, ईश्वर ने। सड़क किसने बनाई, भगवान ने। तो सभी चीज हम भगवान को कहते हैं कि भगवान ने बनाए हैं। लेकिन आप समझदार पढ़े लिखे हैं तो आपने समझा पिछली वर्कशीट में कि अक्षर भगवान ने नहीं बल्कि स्वयं हम ही जैसे किसी इंसान ने बनाए हैं। अब आगे समझते और नई बातें कि यह धरती हमारी कितनी साल पुरानी है, 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब, है ना। तो 2-3 अरब साल पहले धरती पर इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, जीव जंतु भी नहीं थे, है ना। उसके बाद सबसे पहले इस धरती पे कौन आए, करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पति आए और उन्होंने राज्य किया। सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर कौन आए थे, जानवर आए, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे झाड़ियां, है ना, ये थे, यानी कि इंसान। और देखो, आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। तो सबसे पहले जानवर और वनस्पति, उसके बाद इस धरती पर कौन आए, आप और हम और आप नहीं, हमारे दादा परदादा आए थे, इंसान। धीरे धीरे वो आगे बढ़े इंसान, उन्होंने डेवलप किया, तरक्की की, नई खोज की। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, 10 साल पहले क्या करा, उन्होंने गांव को बसाना शुरू किया। तो देखो, छोटे छोटे झोपड़ी बना दी क्योंकि रहना है, तो उसके अंदर रहने, और उन्होंने गांव यानी कि बहुत सारे गांव बनने शुरू हो गए। फिर वो क्या करने लगे, खेती करने लगे। खेती करने के लिए उन्हें औजार चाहिए, है ना, पत्थर, धरती को, खेत को खोदने के लिए। तो उन औजार लोहे के नहीं बल्कि पत्थरों के बनाए। तो सबसे पहले किस चीज के औजार बने, पत्थरों के। ये वर्कशीट आपको एसएसटी में भी बहुत काम आएगी। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। तो सबसे पहले औजार पत्थरों के, है ना। प्राग ऐतिहासिक मानव यानी कि अपने प्राचीन काल वाला मानव सबसे पहले क्या करता था, अपनी बात। सोचो, जब हमारे पास शब्द नहीं है, अक्षर नहीं है, तो हम अपनी बात दूसरों को कैसे पहुंचाएंगे। तो देखो, हमने चित्र बना दिया किसी भी चीज का, तो चित्रों के माध्यम से अपने बातें हम एक दूसरे को बताते थे। उसके बाद जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र बना दिए तो समझ में आ जाता था, लोग समझते थे। इन चित्रों के बाद हम लोग भाव संकेत, उसके बाद जैसे हमने रोने वाला चेहरा बना दिया, हमने खुशी वाला चेहरा बना दिया। तो समझ रहे होंगे आप, पहले चित्र बनाए, उसके बाद इमोशंस जो है उन्होंने फीलिंग्स से रोना शुरू कर दिया। तो समझ में आ गया कि आप कोई परेशान हैं। एक छोटे से वृत्त के चौहों ओर यानी कि चारों तरफ किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता है ना। अब छोटा सा देखो, अगर हमने सूर्य को बनाना है, गोल बनाओ, उसके बाद यूं ऐसे कर दो, तो आप भी ऐसे चित्र बनाते होंगे। क्या बन गया, ये सूरज तो नहीं बना, लेकिन हम इसे कह सकते हैं कि ये सूरज बन गया, है ना। तो इसी तरह से चित्र के माध्यम से, उसके बाद उसकी गर्मी हमने समझी, है ना। अगर आपको गर्मी बतानी है तो सूरज बना दो और उसकी गर्मी बना दो। धीरे धीरे भाव आया और तब जाकर के कई बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो हमारा इतिहास था उसमें सबसे पहले क्या आए, फिर उसके बाद क्या आए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जानवर आए, है ना, उसके बाद वनस्पति, फिर इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया और उसके बाद उसने क्या किया, गांव बसाना शुरू किया, उसके बाद खेती करनी शुरू की, उसके बाद पत्थरों के औजार बनाए, है ना। तो आपके घर में भी काफी पुरानी चीजें जरूर होंगी। हमें कमेंट करके बताएं कि आपके घर में क्या क्या पुरानी चीजें हैं जो कि आज भी आपके घर में रखी हुई है। तो यहाँ पर आपके पास ये 5 सवाल हैं, तो इन 5 सवालों के उत्तर जानने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने आंसर शीट पे।
तो लो जी, पहला सवाल क्या है कि अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। यानी कि अपनी बात दूर दूर तक पहुंचाने के लिए क्या करते थे, तो अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को पशु पक्षी, है ना, तो आपने कबूतर की बात सुनी होगी, कबूतर इनको और इसके बाद मनुष्य को दूत बनाकर, यानी कि पोस्टमैन, संदेशवाहक बनाकर दूर दराज के इलाकों तक अपनी बात पहुंचाते थे। उस जमाने में क्या अक्षर तो थे नहीं, तो वो क्या करते थे, चित्रों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से कुछ बना दिया सूरज जैसे, है ना, और संदेश पहुंचाए जाते थे। बाद में इन चित्रों और चिन्हों ने भाव संकेत, तो धीरे धीरे वो फीलिंग्स भी उसमें जुड़ती गई। तो ये आपका पहले सवाल का आंसर है। और दूसरा आगे देखते हैं। तो दूसरा सवाल है आपके लिए कि पुराने लोग ये क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज इंसान ने नहीं बल्कि ईश्वर ने की। तो अपने भाई बहनों से भी इससे बात विचार करनी है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपने घर में भी इसे डिस्कस करना है। तो पुराने लोगों को व्यावहारिक ज्ञान होता था, है ना। हमारे पुराने लोग क्या करते थे, उनको ये तो पता था कि जुकाम लग गया तो क्या करना है। आज भी घर में, आपके घर में भी मम्मी पापा, दादा दादी, आपको जुकाम लगते हैं तो वो घर की ही चीज़ें आपको ज़रूर खिलाते होंगे। आपके घर में कौन आपको घर की बीमार होने पर घर की चीज़ खिलाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो पुराने लोगों को व्यवहार का ज्ञान तो था, लेकिन पूर्ण ज्ञान उनको नहीं था, यानी कि स्कूल नहीं थे, वो पढ़ते नहीं थे, है ना। तो इसके अभाव में वो सभी चीज़ों को भगवान ने बनाया, है ना, ऐसा समझते थे, जो कि सच नहीं था। सारी चीज़ें भगवान ने नहीं बनाई है, काफ़ी चीज़ें भगवान बनाता है, लेकिन कुछ चीज़ इंसान बनाता है। अगर हम कहें फ़ोन किसने बनाया, है ना, तो आप बता दोगे कि फ़ोन किसने बनाया, हमें ज़रूर कमेंट में बताएंगे। तीसरा सवाल देखो आप, अब आपने सोचकर लिखना है, सोचकर बताना है कि सोचो अगर हमारे पास अक्षर ना होते तो क्या होता, है ना। तो देखो सोचो अक्षर ना होते तो मैं आपको वर्कशीट कैसे समझाता, है ना। तो थोड़ा सा फनी वाला है, अगर वो अक्षर ना होते तो ये वीडियो आप तक पहुंचानी थी तो मैं कैसे आपको समझाता। मुझे कमेंट में जरूर आइडिया देना कि मैं कैसे आपको समझाता। तो चलिए इसका आंसर कि हमारे पास अगर अक्षर ही ना होते तो हम आज भी अपनी बात को क्या करते, या तो चित्रों और इशारों के से बताते, चित्र बनाते और इशारे करते। हमारे पास कोई भी किताब, बसंत की, बालराम कथा की, इंग्लिश की, साइंस की कोई भी किताब हमारे पास नहीं होती, कुछ भी हम पढ़ नहीं पाते, और ये अखबार भी नहीं होते, है ना, न्यूज़पेपर कुछ नहीं होता, किताबें कुछ नहीं होती। सोचो और क्या क्या हमारे पास नहीं होता, कुछ मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला जो सवाल है वो कार्यपत्र में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो संख्या वाले, है ना, जैसे कि 5, 1 आदि, तो आपने सभी को पहचानना है। तो यहाँ पर देखो इस कार्यपत्रक में निम्न संख्या शब्द आए हैं, कौन से, जैसे कि 5, 2, 3, 10 और 1। तो ये 5 इसमें शब्द आए हैं संख्या वाले, कुछ और भी हैं तो कमेंट में जरूर बताएंगे। आगे देखो दूसरा सवाल है 5वां कि 1 से 10 तक के ऐसे कौन कौन से संख्या शब्द हैं जो इस कार्यपत्रक में नहीं है। तो पीछे आपने देखा कौन से हैं, अब इसमें देखना आपने कौन से नहीं है। तो देखो इस कार्यपत्रक में 1 से 10 तक के बीच के निम्न 5 संख्याएं नहीं आई है, कौन से, जैसे 4, 6, 7, 8 और 9। तो बस यही आज की वर्कशीट आपके लिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।